गेम है फ्रीज एंड फ्लिप। आप लोग हमें कोई पोज देंगे किसी तरीके का और हम उस पोज से एक स्टोरी शुरू करेंगे। बीच में सर आप फ्रीज बोलेंगे कहीं पे, जब हम कोई ऑकवर्ड पोजीशन में हो या आपको लगे कि बहुत बोरिंग सीन है ये, तो आप बोलेंगे फ्रीज, ठीक है, और आप बोलेंगे फ्लिप। जैसे ही आप फ्रीज और फ्लिप बोलेंगे हम वो सीन चेंज कर देंगे उस पोजीशन से। ठीक है, तो कोई पोज दीजिए हमें, आप मुझे दीजिए। ओके, मुझे भी दीजिए एनी गौरव पोज। कोई पोज इनके लिए। गुड। और हम लोग हर गेम शुरू करेंगे आपकी एनर्जी के साथ। हम सारे बोलेंगे 3, 2, 1 एक्शन और तब सीन शुरू होगा। 3, 2, 1 एक्शन। क्या हुआ, ठुड्डी पे लग गई? हाँ, अरे तुमसे ये वेट्स वाली चीज नहीं होती भाई। ये जिम मुझे कभी सूट किया ही नहीं। मैं तो हमेशा एरोबिक्स वाला बंदा रहा हूँ ना मैं। तुम कहना चाह रहे हो कि मेरे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है? यू वांट टू सी माय फ्लेक्सिबिलिटी? उड़ा दिया, आखिरी कबूतर उड़ा दिया। अरे वो वापस आएगा भैया। भैया मैं अरे ऐसा नहीं होता छोटे, वो कबूतर जो चला गया। ये जिंदगी की सीख है। भैया मैंने उसको तो अपने गर्लफ्रेंड के लेटर अरे। पैर पे लगाया था। ये पिक्चर आ गया। छोटे, तो कमाल हो गया। कबूतर। दूसरी चिट्ठी। तो चिट्ठी पे क्या लिखा है? इतना तुम अपने हाथ पे किस कर रहे हो? हाँ। और ये चूहा, इस चूहे का मैं क्या करूं? ये चूहा तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अरे चूहे ने तुम्हें बाइट किया हाँ, और तुम उसे किस करके मुझे चूहा पकड़ा रहे हो? राशि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। राजेश ऐसा ही होता है। देखो ऐसा है कि जब तक तुम अपने खुद के फेवरेट नहीं होगे तब तक तुम इन छोटे छोटे नन्हे जानवरों से प्यार कैसे करोगे तुम? कितनी सही बात तुमने करी है ना? हाँ हाँ। मम्मी आटा लग गया पूरा। अरे कोई बात नहीं, मैंने तेरे लिए गुलाब जामुन बनाए, ये खा ले बेटा, ले बेटा। और सुन, मेरा शुगर हाई हो जाएगा। मेरी फिगर नहीं होगा। मैं क्या करूँ? बेटा ये जस्ट 4 इयर्स, अभी तेरी उम्र है शुगर खाने मम्मी की। शादी कैसे होगी मेरी? बेटा 24 इयर्स के बाद हो जाएगी। मैं वेट नहीं करूंगी मम्मी तब तक। मैंने रजनी की मम्मी को बोल दिया, कैसे वेट नहीं करेगा तू? मम्मी ओए, रजनी आ गई। ये हाँ, ये बिल्कुल सही मोमेंट था क्योंकि रजनी तो आएगी नहीं। ये जो तेरी ठुड्डी है ना, हाँ। ये इसको तेरे को थोड़ा ना मैं तेरे जॉ लाइन इंप्रूव करा दूंगा विराट, फिर देख तेरा क्रिकेट भी इंप्रूव हो जाएगा। रवि यार, इससे नहीं होती चीजें। मुझे तो लग रहा है मुझे अपने वोकल्स पे काम करना पड़ेगा। कमेंट्री इज माय नेक्स्ट करियर यार। दिस इज नॉट हैपनिंग यार। तीसरे मैच में आउट ऑफ योर माइंडसेट ऑफ गेटिंग बेटर। बस तू अपने पे ध्यान दे यार, ऐश कर। ऐश तो कर ही रहा हूं मैं यार। एक तो मैं लाओ छोले भटूरे लाओ यार। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ। कमांडर साहब ये लो। आर यू श्योर? ये बम फटेगा? बम फटेगा। ये पाकिस्तान में जाके फटेगा ये बम। और बस ये याद रखना कि तुम भाग लेना उससे पहले। आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे होता? आई एम सच एन एडमायरर, यू नो। आई ओह शिट। अरे वो जमीन से फटा था यार। क्या? 4 हाँ। कोनों की मरम्मत हो गई मरम्मत साहब। हो गई है साहब। मरम्मत हो गई, वेरी गुड। है ना? तुमने बहुत अच्छी मरम्मत करी। हाँ एज अ कारपेंटर हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ऑफिस में परमानेंट लग जाओ। सर, लेकिन मैं तो फ्रीलांस जॉब करता हूँ। मैं तो सर ये परमानेंट सर जॉब में से होती नहीं है सर। मैं एक आज़ाद पंछी हूँ सर। ये देखो कितने फ्री हो तुम यार। तभी तो सर इतना अच्छा। 4 कोने। हाँ नकाश सर। इस बच्चे को हाँ पालने में ही रहने दो। और सुनो, मुझसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाएगी शिखा। ये हो गया, अब हो गया, अब तुम ही संभालो। ये कोई डिलीवरी नहीं हुई है कि तुमको पता ही नहीं था। ये बच्चा है हमारा। 9 महीने से तो तुमको पता ही था कि ये होने वाला है। तब इतना बड़ा सा निकलेगा। अरे पता है कितना डर लग रहा है मुझे देख के। अरे मुझे मेरी सोचो, मुझे डिलीवरी करी है मैंने इतने बड़े 18 किलो के बच्चे की। इतने बच्चों थे क्यूट और वैसे साला 60 पैदा। अरे यार मुझे खुद नहीं पसंद है, लेकिन माँ हूं मैं इसकी। बात तो ठीक है। क्या करूं ऐसे? तुमने और दिमाग खराब कर रखा है। ऑक्सीजन नली हटा दूं मैं इसकी? एक्चुअली असली बच्चा वहाँ है। ये मेरा भाई है।
तो एसी के नए कोचेस अच्छे लग रहे हैं। ये लेकिन इसमें लोग सोएंगे कैसे? गुड, यू आर अ जापानीज, सो यू हैव नेक्स्ट गेम इज कॉल्ड भारी वर्ड्स। जो आपने वर्ड्स लिखे हैं, ये हम लोग वर्ड्स यूज करेंगे। हम एक सीन शुरू करेंगे जो आपके सजेशन से होगा। एक कोई अजीब सी लोकेशन बताइए, बहुत ही जहां आप कभी ना गए हैं ना जाना चाहते हैं। वो तो बढ़िया जगह है यार, बरमूडा ट्रायंगल। ओ भाई ये सही है। आपने क्या कहा? ओवल ऑफिस। ओवल ऑफिस। दैट्स अ स्ट्रेंज प्लेस। हाँ ठीक है, ठीक है। तो बरमूडा ट्रायंगल, बर्मुडा ट्रायंगल। चलो ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल। और ये गेम है भारी वर्ड्स। हम सीन के बीच में कहीं पे ऐसे करके पर्ची निकालेंगे और जो भी लिखा होगा उसे हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ आवर सेंटेंस, अब चाहे वो जो भी निकले। तो उसी का मजा है। और शुरू कैसे करेंगे? 3, 2, 1 एक्शन। कैप्टन, रेजिग्नेशन लेटर? यस। अरे भाई अभी तो खत्म नहीं हुआ है, तुम अभी नहीं तुम छोड़ सकते हो। मैं बीच में मुझे रियलाइज हो गया कि आई डोंट थिंक आई एम मेंट फॉर दिस जॉब। लेट द प्लेन लैंड वेयरएवर। दिस अरे इज माय कैप्टन ऐसे कैसे यार, लोग हैं 150 लोग हैं शिप के अरे! अंदर, तुम ऐसे छोड़ नहीं सकते। यू नॉट अलाउड, नॉट एक्सेप्टेड। नॉट अलाउड क्या? नॉट एक्सेप्टेड क्या होता है? ये रेजिग्नेशन है, इसको रखो अपने पास, ये बस हो गया मेरा। तो तो मैं तो पियोन हूं तुम्हारा, मुझे रख के क्या करूंगा? चलाओ, यू गॉट प्रमोटेड, बहुत बढ़िया, जाओ। तुम उड़ना चाहते थे, उड़ाना चाहते थे। हाँ, 150 लोग हैं तुम्हारे पास। मुझे हाँ अपनी मम्मी की बात याद आ रही है। हाँ। वो पता है क्या बोलती थी? तुम्हारी मम्मी? हाँ वो बोलती थी कि हमेशा मार्वेलस रहो बेटा, हमेशा मार्वेलस रहो। मार्वेलस। आज मैं वो मार्वेलस वाली फीलिंग आ रही है। तुम तो बहुत अच्छे हो उसमें यार। और अनबिलीवेबल, एक सेकंड तो बहुत आसान है। यू आर आप लोग इतने ट्रेनिंग करके क्यों करते थे इसको? नहीं हम ओ माय गॉड, ये तुम तो यार प्रो। ये तुम्हारे अप्रेजल में फिर इतना गंदा क्यों लिखा था यार किसी ने? क्या लिखा था मेरे अप्रेजल में? तुम्हारे अप्रेजल रिपोर्ट पढ़ी मैंने, उसमें लिखा हुआ था एक्स्ट्रा वेकेंट हो तुम। यही दिख रहा है मुझे भाई। कल को प्लेन ठोक दोगे तुम इस एक्स्ट्रा वेकेंसी पे, गया माइक भी चला फेंक दो तुम। एक्स्ट्रा इवेंट तो हूं सर। हाँ वो बात तो सही कही आपने। हाँ सर सच बात ये है हाँ, कि पर्ची नहीं मिल रही। यही दिक्कत है सर हाँ मैनुअल। आप मार्वेलस हो, मैं भी मार्वेलस, आप भी मार्वेलस। हम दोनों आधे आधे क्यों नहीं चला लेते? आप आधा पियन बन जाओ और आधा ये बन जाओ। ये आवाज कैसी आ रही है? वो सर कहीं बरमूडा ट्रायंगल तो नहीं आ रहा? तुमने क्या सही से नेविगेट नहीं किया था क्या यार? एक काम दिया था तुमको यार, जो यहाँ पे देखो, एक देखो इतना बड़ा बड़ा एक ही शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? कॉकपिट में क्या लिखा हुआ? वहां लिखा हुआ है किंग किंग तुम मुड़ मुड़ तुम मुड़, ये लिखा हुआ है। और तुम समझिए कि मुड़ना है सर मैंने हमको। कहा था रशियन शिप्स मत लो। व्हाई डिड यू बाय रशियन शिप? रशिया दोस्त है हमारा। सर पर्ची निकल रही है, पता नहीं कहां। अरे तुम कहां गई यार? तुम और तुम्हारी पर्चियां। सर जल्दी कोरे, अगर फंसे ना दिस इज माय लास्ट हाँ। फेरी टेल टू यू, एंड दैट इज हाँ एलिस इन वंडरलैंड। एक बार एलिस निकली घर से, हाँ। उसने ताश खेल रही थी। हाँ ताश खेलते खेलते वो भाग रही थी। हाँ। सर यू आर कॉपिंग मी। दिस इज जस्ट गुड केटी यार, तुम बहुत अच्छी देते हो मुझे। हाँ हाँ। Fancy. Okay, so this is a complaint letter. आप एक कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं किसी को, किसी अथॉरिटी को, किसको लिख रहे हैं? इट कुड बी MCD, it could be a principal, it could be a minister, it could be posh against a man, like a girl. posh against a man, Like man. a man against a posh, posh against a man. दिस इज मैं आपसे अलग से बात करता हूँ। हाँ ये मुझे छुआ गया. नहीं मैं टॉपिक ये रियलिटी जो है हम दरवाजे के बाहर छोड़ के आएंगे। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक जी, MCD के लिए क्या कंप्लेंट है आपकी? MCD रोड खराब है. रोड खराब है, उससे क्या होता है? उससे गाड़ी खराब होती है. ठीक है, गाड़ी की वैल्यू डाउन होती है. और कुछ फनी भी होता है, कुछ गाड़ी खराब होने से क्या क्या, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी और हो जाती हैं गाड़ी खराब, वो सड़क खराब होने से? हेलो हाय। टायर जाता है तो छपाक. छपाक, छप छप छपाक होता है, छप छप छपाक 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 तो कोई फिल्म भी है।
हाँ हाँ, बट वहाँ भी नहीं आएंगे। वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ। हाँ, हम पॉश भी नहीं जाते और वहाँ भी नहीं जाते। वी आर अ वेरी फैन भी। अरे आपके कुछ यहाँ पे हो रहा है दांत पे, चलिए कोई बात नहीं। ओके, सो दिस गेम इज़ कॉल्ड वन वर्ड स्टोरी। तो हम लोग एक एक वर्ड करके इसको बनाएंगे और फिर देखेंगे कहाँ जाता है। शुरू कैसे करेंगे? 3, 2, 1, action! मिस्टर आलू वालिया लेट मी टेल यू ओ स्टोरी। आज अभी इसी वक्त मैं एक सड़क पर खड़ा था, और उसमें एक बिल्ली आई। छपा बिल्ली बोली, मुझे तुम्हें एक कुत्ता पीछा कर रहा है। और उसने मुझे बोला गड्ढे। बहुत, हाँ, इसीलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। विनती ये है कि देखिए रोड्स रोज बहुत खराब होती जा रही हैं, और इसीलिए हमारा भाई दुर्लभ हो गया। है। हमारे भाई ने कहा था महात्मा गांधी जी एक अच्छे क्रांतिकारी हैं, और उन्हें एक गड्ढा मिला। था, उन्होंने उस गड्ढे को भर दिया था। इसी लिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी गड्ढे को भर दे जैसे गांधी जी ने भरा था। अभी इसी वक्त उठो और भरो, क्योंकि आज ही वो दिन है जब आप का गड्ढा भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि मैं सीएम हूं। तो अगला गेम है हमारा लेटर्स। लेटर्स में आप लोग चिट्ठियां लिखते हैं, कभी लिखी है वैसे? है नहीं, कभी पुराना, कभी एग्जाम में लिखी होगी चिट्ठी। तो खैर चिट्ठियों का गेम है, अब क्या करें, है तो है अब। तो इसमें हमें चाहिए आपसे एक रिलेशनशिप। हम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? कोई इंटरेस्टिंग फनी रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई बहुत सीरियस भी हो सकती है। सास बहू और जीजा साला। आपकी करंट गर्लफ्रेंड का एक्स। मेरी करंट गर्लफ्रेंड का एक्स। हाँ ये ठीक है, ओह हाँ, it's good। ठीक मेरी है। current girlfriend का ex, हाँ ठीक है। मेरी करंट गर्लफ्रेंड का एक्स हाँ, है ये। ठीक है। और कोई एक इंसिडेंट भी हुआ होगा इनके बीच में, कहीं पे मिले, कहीं कुछ बार बार, कुछ डिस्को डिस्को trying to get back. somebody is trying to get back. Okay, You're trying to interview him. you're trying to interview him. अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये आपका मैनेजर। मैनेजर भी हो सकता है, बहुत कुछ मिल गया हमें। ठीक है, हाँ। ठीक है, ये काफ़ी कुछ हो गया। हाँ। इसमें देखते हैं क्या टिकेगा क्या निकलेगा। तो ये क्लियर है कि हाँ एक्स का बॉयफ्रेंड है। ठीक है, ठीक। देखिए वो सब चलता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, हम लोग एक एक करके एक दूसरे को लेटर लिखेंगे, एज इफ वी आर एक्चुअली राइटिंग लेटर्स। बीच में कहीं पे हम में से कोई एक उठेगा और फिर एक सीन शुरू हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो बात चल रही है। फिर हम दोबारा लेटर लिखेंगे, फिर दोबारा भी सीन आ सकता है, फिर ऐसे ऐसे चलेगा जब तक आप लोग बिल्कुल पक नहीं जाएंगे। तो अगर पक जाएं तो हंसना बंद कर दीजिएगा, हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, हाउ डू वी स्टार्ट? 3, 2, 1, action! डियर सतीश, मैं आपको ये लिखना चाहता था कि उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको रूपाली के असली रंग पता लग गए हों। उसने मुझे डंप किया था फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि मेरे पास नौकरी नहीं थी। बस उसको यही सब चाहिए था, और मैंने उसको 1000 बार मनाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मानी। तभी से मैं समझ गया था कि वो आप जैसे किसी बड़े आदमी के पास ही जाएगी, जिसके पास अपना घर होगा, एक अच्छी नौकरी होगी और स्टेबल इनकम। बस यही आपको
बताने के लिए मैंने खत लिखा था कि अब अगर आप इस जॉब से खुश नहीं हैं तो आप रिज़ाइन कर सकते हैं, आप रूपाली से खुश नहीं हैं तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं। आपका शुभ चिंतक अक्षय। डियर अक्षय, आई एम सरप्राइज्ड कि तुम्हारी में इतना दम है कि तुम अभी भी मुझे मेरी जॉब के बारे में पूछ रहे हो। साले फक्कड़, तेरे पास खुद तो कुछ है नहीं, मेरे पास लड़की भी है और बहुत बड़ा जॉब भी। इनफैक्ट अगर तुझे कोई जॉब चाहिए हो तो ये रहा मेरा QR कोड। बस मैं। हेलो साले सतीश, मैंने तुझे इतने प्यार से लेटर लिखा और तू अपने पैसे का धौंस जमा रहा है। याद रखियो, एक दिन मैं भी पैसा कमा लूँगा, बस ये लॉटरी का टिकट निकल जाए मेरा, फिर बताऊँगा तुझे। और सुन, मुझे ना नौकरी चाहिए नहीं। तुझे याद है पिछली बार जब हम मिले थे तब हमारी नौकरी पे क्या बात हुई थी? So I feel jobs are overrated. आई थिंक Oh wow. आई थिंक सिगरेट्स आर द रियल बिजनेस। देख, स्ट्रेस सबको होता है और सिगरेट्स का बिजनेस हमेशा ऊपर जाएगा। फिर तेरे को छोड़ा क्यों उसने? अरे यही ना यार, उसको मेरा बिजनेस आइडिया समझ में नहीं आता। आई थिंक शी वाज जस्ट टू कंज्यूम्ड इन लाइक स्टेबिलिटी। उसमें वो आर्टिस्टिक, वो बिजनेस सेंस है नहीं। आई थिंक व्हाट शी ओनली लुक्स फॉर इज स्टेबिलिटी। Which is not wrong completely, right? Women like stability. मैं तो कुर्सियाँ भी 5-5 उसकी देता हूँ, वो जो होते हैं यार नीचे उसके पाए जो होते हैं Yes, उसके। my bed is on the ground. स्टॉप टेलिंग She मी अबाउट योर loves लाइक it. बेड टाइम स्टोरीज। आई डोंट वांट टू हियर अबाउट दोस। ठीक है, स्पेशली विद रूपाली। No, but I mean it, यार. If you would have given us stability, अरे स्ट्रेस होता है मुझे यार। I would advise you, हाँ, drop your damn stupid idea and join a stable company. दिस इज सच अ पैथेटिक आइडिया। और बस उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि तुम जैसी स्टेबल जॉब तो मैं नहीं करूँगा। मैं, रूपाली मिले या ना मिले, शादी हो या ना हो, मैं भले ही भूखा मर जाऊंगा लेकिन वो QR कोड तुम्हारा स्कैन नहीं करूँगा। बस। वो QR कोड अगर स्कैन कर लेता तो उसमें 3 करोड़ रुपए थे, UPI से सीधे तेरे वॉलेट में चले जाते। खैर, तू तो वैसे का वैसा ही रहेगा। मुझे हमारी गर्लफ्रेंड ने बताया था एक बार कि तुम जब डिज्नीलैंड गए थे तो तूने उसके साथ कैसे कंजूसी से बिहेव किया था। सुनो, लेट्स डू द मिकी थिंग। वो मिक्की वाला तो बहुत महंगा है, इट्स ओवर रेटेड। रूपाली, लेट मी टेल यू, हम सुबह से चल रहे हैं सिर्फ कि देखो देखो, देखने की तो बात है। ये देखो 10,000 स्टेप्स हो गए मेरे। हमने एक भी राइड नहीं की। मैं अपने घर पे आके क्या बताऊंगी? मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ वॉक है। बट दैट इज व्हाट सेल्स ऑन इंस्टाग्राम। यू जस्ट हैव टू पोर्ट्रे दैट यू हैव अ गुड लाइफ। आई थिंक मुझे कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, हो रहा है, आ रहा है। रूपाली, नो, लाइक ड्रिंक कोक, नो? हाँ तुमने इसमें पानी मिलाया ना? यार, वो एक बार में मतलब एक ही बंदे का दे रहे हैं। दिस इज पैथेटिक। मैं तो उसको 25% और तुम मुझे टेढ़े कर जाते हो। हाँ। तुम स्टेबल कब हो गए? उसी रात को हमारी गर्लफ्रेंड मेरे घर आ गई थी एंड देन थिंग्स हैपेंड। दोस्त, तुम्हारी भलाई के लिए कहना चाह रहा हूँ, अब ये वाला QR कोड जरूर स्कैन कर लेना, बस।
साले सतीश, तू निकला डिजिटल स्कैमर। मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया ये वाला, और मेरे अकाउंट से 118 रुपए भी कम हो गए। अब हैं? तेरे पास जो भी ये था मैं- वो भी गया। मेरी कंगाल आखिरी था, जो मेरी कमाई थी वो भी तू कंगाल ले गया। है और हमेशा कंगाल सतीश, रहेगा। मेरी मान, और एटलीस्ट हमारी रूपाली गर्लफ्रेंड को वापस भेज रूपाली दे। को भूल जा। रूपाली यार वो कमाएगी, तेरी मैं उसी शक्ल की भी नहीं कमाई पे देखना खा लूंगा चाहती। मैं। क्योंकि तेरी शक्ल एक मेरी शक्ल पकोड़े पे मत जैसी जा है। सतीश। और तू हिंदुस्तान एकदम में ही हर unstable मर्द आदमी का है। स्टेबिलिटी मैं और चाहता उसकी हूं शक्ल कि जरूरी तेरे है कि जैसे मैच लोग करे यार। मर तू जाए। तू समझ जा कोई ना बचे तेरे जैसा। सतीश, सब लोगों को मैं तेरी 5 सफाई पाए ले वाली दूंगा। कुर्सी लेनी चाहिए। मैं तेरा खून मैं कर दूंगा। तेरा- मैं खून करके पैसे कमा लूंगा मैं। भाग जा बस। The end. And see. द नेक्स्ट गेम इज कॉल्ड इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन में हमारे जो दोस्त हैं इन्होंने कोई क्राइम किया है जो इनको पता नहीं है, और तो ये रूम के बाहर चले जाएंगे और जाइए। इनको तो चाहिए ही था रूम के बाहर जाएं। ठीक है, हाँ सुनना नहीं चाहिए इनको। तो इन्होंने कुछ क्राइम किए हैं दिल्ली में। क्या क्राइम किए इन्होंने? कुछ फनी क्राइम। दारू की बोतलें चुरा ली लोगों की, ठीक है। जानता है मेरा बाप कौन है बोल दिया, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने जाट की फॉर्च्यूनर के टायर को खाली कर दिया और बोला कि जानता है तेरा बाप कौन है, उसकी बोतल लेके भाग गया, उसकी शराब की बोतल लेके भाग गया। अब आपको मेरी हेल्प करनी होगी इसमें मैं इसको इंटरोगेट करूंगा, लेकिन बीच बीच में आपसे भी कुछ चीज़ें पूछता जाऊंगा कि कोई एविडेंस है आपके पास, तो हमें थोड़ी सी हेल्प करनी है इसकी, लेकिन पूरी तरह से बताना नहीं है। ही हैज़ टू गेस इट बाय द एंड ऑफ द डे नहीं, एंड ऑफ द 5 मिनट्स कि तीनों क्राइम थे क्या। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जाट की कोई जाट है तो नहीं यहाँ पे? आप ऐसे गुस्से में देख रहे हो। वैसे ये तारीफ वाली बात है, ये तो शक्ति वाली बात है। तो जाट की फॉर्च्यूनर की हवा निकाल दी और उसकी बोतल लेके गाड़ी में से भाग गया कि तेरा बाप जो मेरा बाप जो। हाँ थोड़े सा तो हाँ आ जाओ, ले आओ उसको अंदर ले आओ। सब चल उधर बैठ, साहब मैं उधर बैठ, इधर मैं बैठूंगा। ओ सॉरी सर वो क्वेश्चन लगा था सर, तो मुझे लगा कि सब मैं कुर्सी की शेप क्वेश्चन में होती है, इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं होता। साहब मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ साहब, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता सर। ये स्मेल कहाँ से आ रही है? तूने पी भी ली? सब वो रास्ते में साले। थे। सस्ती दारू तो सर गुड़गांव में सर हर कोई पी रहा है सस्ती दारू थी वो? सर। अरे अपना अपनी महंगी दारू थी वो, 25,000 की बोतल थी। अपना स्टैंडर्ड होता है सर, मेरे लिए 25,000 कुछ भी नहीं है। आप की मंथली सैलरी होगी सर, मैं तो दिन में उड़ा देता हूँ मैं तो सर। राजीव, नहीं सर, राजीव! राजीव को मत बताइए सर। डंडा ले गया। नहीं सर डंडा नहीं सर, डंडा सर मैं सब बताऊंगा सर। हमारे पास एविडेंस है। सर शिका एविडेंस दो। सर एविडेंस तो फैब्रिकेट किया है। आजकल डीप फेक बहुत चल रहा है सर। मैं ये सुई, इस सुई पे हाँ सर। तेरे पैरों, हाथों, मुंह के भी निशान हैं। सर आजकल सर सुइयाँ सर बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं सर। सर AI वाली सुई है सर ये। क्या लिखा हुआ है इधर? सर वो साले नहीं सर। पता है कौन था वो? सर कोई बड़ा आदमी होगा सर, तभी सर आपने मुझे लेकर के आए हैं यहाँ पे। क्या कहा था उसने तेरे को? उसने मुझसे कहा था कि सर सुई छोड़ दो शराब के पास। मैं सर उसने कहा था सुई छोड़ दो शराब के पास। सर वो कुछ भी कहता है सर, बड़ा आदमी सर कुछ भी कहता उसने है। क्या कहा था तेरे को? सर उसने यही कहा था सर। क्या? उसने कहा था कि सर शराब पी लो और सुई पे अपने हर जगह निशान लगा दो। राजीव, सर राजीव नहीं सर। सर मैं बता रहा हूँ ना सर मैं बता रहा हूँ सर। देखिए बहुत बड़ा आदमी आया, उसने कहा डंडा ले। सर बहुत बड़ा आदमी आया सर। बहुत बड़ा आदमी आया, ठीक है बहुत सर। बड़ा आदमी आया कि तू क्या उसके पास? सर मैं जाऊंगा ना सर, बड़ा आदमी मेरे पास हाँ तो क्यों आया? फिर हाँ सर। वो क्या खड़ा था? सर वो कहाँ खड़ा था? वो बस स्टॉप पे खड़ा था सर। बस स्टॉप पे खड़ा था? सर बड़ा आदमी कितनी? बस स्टॉप खरीद लिया सर उसने। नहीं सर रेलवे स्टेशन गया था सर वो। ठेके स्टेशन गया था वो। गाड़ी में सर उसकी कौन सी गाड़ी थी? मर्सिडीज, नहीं, झूठ बोल रहा तू, झूठ बोल रहा है। नहीं, वैगनर, नहीं, रिक्शा, नहीं, और बोल, सर ये सच बता। क्रेटा, नहीं, सर फोन मारुति, है हमारे पास।
ये देख, कैस कौन सी गाड़ी है ये? सर ये तो ऑडी है। ऑडी नहीं है ये। सर मैं नहीं जानता सर, मैं ड्राइवर, सर वो बताता ना मुझे गाड़ी का इतना पता है। ट्रक, एसयूवी है सर वो। कौन सी एक्सयूवी सर, कौन सी? महिंद्रा की एक्सयूवी। महिंद्रा की एक्सयूवी नहीं है, एसयूवी बोला उसने। सफारी। सफारी नहीं है वो। एसयूवी बहुत बड़ी है उसकी किस्मत अच्छी थी, क्या है वो गाड़ी? सर, लकी फॉर्च्यूनर है सर वो। सर फॉर्च्यूनर में और उसको क्या हो गया? सर वो शराब पी ली सर उस फॉर्च्यूनर ने, तभी बदबू आ रही थी तेरे मुंह से। मेरे फॉर्च्यूनर ने जब शराब पी ली, तेरे मुंह से बदबू क्यों आ रही? सर मैं भी वहीं बैठा हुआ था ना सर, फॉर्च्यूनर ने भी। तू लेके नहीं, तू वहां बैठा। सर मैं सुई लेके गया, लेके भागा। फॉर्च्यूनर सर, सर फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी सर, सर इस गाड़ी वो का तो तू चला ही नहीं सकता। सर मुझे आती नहीं ना गाड़ी तो चलानी। तूने क्या क्या गाड़ी के साथ? सर मैंने उसकी पेट्रोल निकाल लिया सर। शिका, नहीं नहीं सर, गरम रॉड। नहीं सर, सर गरम रॉडी सर। देखिए मैं आपको सब बता रहा हूँ, आपको सब बता रहा हूँ सर। देखिए ऐसा तूने है फॉर्च्यूनर के साथ क्या क्या? सर, मैंने फॉर्च्यूनर सर वो सुई। कौन था उसमें? कौन था उसके अंदर? सर बड़ा आदमी था सर। कौन था वो बड़ा आदमी? बड़ा आदमी, प्रधानमंत्री। उसकी वो क्या थी? रीजन? रीजन सर वो साउथ इंडिया से था सर। नहीं! सर नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर। नॉर्थ इंडियन का था, लेकिन कौन सा नॉर्थ इंडियन? सर राजस्थानी था सर। नहीं था वो राजस्थानी। यहाँ पे तो राजस्थानी है। पंजाबी सर, सरदार सर। गुड़गांव के पास था वो। गुड़गांव सर, हरियाणवी होगा सर। हाँ, तो हरियाणवी। क्या बोलते हैं उसको? सर जाट। हाँ, ये जाट सर, था वो। तो उस जाट ने तेरे को क्या बोला? सर जाट ने सर वही बोला कि सुई में अपने सारे वो धागे लगा दो। ये बोला उसने? नहीं हमारे पास वीडियो क्लिप है, सर, वीडियो क्लिप लगेगा सर। उसमें सब पता लग जाएगा। सर वीडियो, सर डीपिक चलते हैं सर। सर देखिए मैं आपको बता, सर उसने कहा कि ये रही सुई, इसमें तू धागे डालते रहे। उसने तेरे को सुई नहीं दी, सुई तेरी जेब में थी। सर, क्योंकि तेरी जेब में और भी सुइयां पड़ी थी। हाँ। तो क्या करता है? सर सुई से सर मैं वो क्या करता है? पंचर कर हाँ! सर मैं फॉर्च्यूनर सर मैं एक्चुअली पी हुई थी, तो मैं सर गाड़ी तूने पी हुई थी? पंचर। पी हुई है तो इतनी अच्छी तरह सुई कर सकता है? नहीं सर वो नहीं, तूने पहले नहीं पी। अरे उस जाट भाई ने सर पी रखी थी। नहीं, उसने नहीं पी। कोई पी के गाड़ी नहीं चलाता दिल्ली में। सर वो पीछे बैठा था ड्राइवर का। सर शराब थी सर बस वहां पे, सर बस हाँ, शराब थी। शराब थी वहाँ पे। शराब थी बहुत महंगी, 25,000 की शराब थी सर। 25,000 की शराब। 25,000 की शराब। तू वहाँ गया, मैं तूने क्या किया? सर देखिए ऐसे, शिका नोट करो। हाँ कन्फेशन सर, कन्फेशन टाइम सर। देखिए सर मैं सर एक भी गलत हुआ ना, इलेक्ट्रिक शॉक देना। नहीं सर, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं सर। पिताजी का आधार कार्ड भी है उसमें। अच्छा, सर देखिए ऐसा है सर, बहुत सिंपल था सर। इसे पकड़ ले हाथ में। नहीं मैं नहीं ऑन सर, कर दूंगा बाद में। नहीं सर, नहीं सर। सर देखिए ऐसे सर, सर फॉर्च्यूनर थी, फॉर्च्यूनर थी। ठीक है। उसके टायर में सर मेरे पास बहुत सुइयां रहती हैं, ठीक है सर। सुइयों से सर मैंने उसको पंचर कर दिया। तो अब फिर क्या सर, हुआ? अब सर क्या है कि वो गाड़ी शराब के ठेके तक तो जा नहीं पा रही है। वो खड़ी थी जब सर। तूने पंचर कर दिया, किसने देखा तेरे को? हाँ सर देखा सर, वो बड़े आदमी ने देख लिया ना सर। हाँ, तो उसने क्या बोला तेरे को? जाट ने मेरे जाट ने क्या बोला? कि अरे पियक्कड़ है क्या? नहीं! अरे वो मुझे क्यों बोलेगा पियक्कड़? सर वो उसने कहा कि बेटा तू ऐसे काम मत किया कर, तू वो अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता है। सर वो पापा, हाँ सर वो उसके पापा भी सर ऐसे बचपन में सुइयां लगाते थे। तो फिर क्या बोला उसने तेरे को? तू मेरे बाप जैसा दिखता है, तू मेरे बाप की नाजायज औलाद है सर। उसे गुस्सा आ रहा था तेरे गुस्सा पे। तो आएगा ही सर। तो फॉर्च्यूनर क्या बोलेगा वो तेरे को गुस्से में? अरे हरामी कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा, तेरे बाप का खून पी जाऊंगा। मेरी पूरी फैमिली सर उसने एकदम सर नंगा कर दिया सर, मेरी फैमिली को सर उस समय। सर मेरे पास कुछ था ही नहीं सर। एक फॉर द नेक्स्ट गेम दिस विल बी अ मिड फॉर्म इम्प्रोव। जैसे ये आपने देखा, ये ओह वी हैव न्यू। ओह आई मैं तो देख ही नहीं पाया। हाँ, ये सीसीटीवी ये सब क्यों नहीं कैप्चर कर रहा है? हाँ याद दिलाया जा रहा है ऑडियंस हाँ। को। चलो चलो, मैं अपना फिगर देखा हुआ है। हाँ द नेक्स्ट गेम इज, ये सब जो आपने देखा ये शॉर्ट फॉर्म इम्प्रोव था विच वॉज वेरी मच कॉमेडिक। आई होप यू लाइक्ड इट। और द नेक्स्ट गेम इज कॉल्ड एज मीनवाइल विच इज अ मिड फॉर्म इम्प्रोव, slightly longer scenes but completely made on the spot on your suggestion, right? Now this game is called as meanwhile because most of the scenes are happening in the same time, ठीक है। एक टाइम पे ही अलग अलग लोकेशन में कुछ सीन्स हो रहे हैं। एंड फॉर दिस दिस गेम आई वांट अ सजेशन फ्रॉम यू गाइस। गिव मी एन इवेंट विच इज हैपनिंग, लाइक दिल्ली में हो सकता है, कहीं और हो सकता है, अ फेमस इवेंट। फुटबॉलर आया है क्या चीज़? फुटबॉलर आया है मेसी। फुटबॉलर आया है, मेसी आया हुआ है, राइट, ठीक है। सो मेसी आया हुआ है इंडिया में। कोलकाता में काफी राइट्स हो, मतलब वो देख नहीं पाए उसको प्रॉपर्ली, तो अच्छा, जनता को काफी गुस्सा आया, तो तोड़-फोड़ कर दी स्टेडियम में। तोड़फोड़ कर दी, ठीक है। चलो एटलीस्ट विल टेक मेसी एज अ सजेशन, मेसी कमिंग टू इंडिया, और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है।
हो सकता है वहाँ पे तोड़फोड़ हुई हो, यहाँ पे मैं नहीं चाहूँगा कि वो तोड़फोड़ हो, ठीक है। इसीलिए हमने सब देख पा रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा तो नहीं अनअप्रोचेबल तो नहीं लग रहे ना मैसी की तरह आप लोगों को, हाँ तो ठीक है ठीक है कूल है। ये सो अच्छा है तालियां बजती रहे, थैंक यू, ठीक है। 3, 2, 1 एक्शन। सर कैन यू स्पीक समथिंग इन हिंदी? बैयो नहीं सर, नो 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 नॉट दैट सर, सर समथिंग गुड सर, जैसे प्यारे प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हाँ मैं तुम, इट्स ओके। ओके सर। मेरे को हिंदी आती है यार, बट द थिंग इज, इस माइक को बंद कर। हाँ द थिंग इज, बताना मत लोगों को, मैं बहुत ज़्यादा पूछेंगे सवाल फिर। आई नीड टू बिहेव लाइक दिस, है ना। मैं तो यहीं सेक्टर 50 में तो रहता हूँ। आप गुड़गांव से हो? हाँ हाँ, अरे बैठो सर, फिर क्या तभी है? तो मैं इतना मैसी हूँ। हाँ ये लो सर। अरे। हाँ सही है यार, ओल्ड मोंगले है तुम। हाँ हाँ सर, सर गुड़गांव वाले की तो खास बात यही है सर। मुझे लगा था गुड़गांव तो अब बहुत आगे चला गया, मैं बहुत दिन से आया नहीं ना। सर रूट्स जो होती है ना सर इंसान की, वो वही रहती हैं, और इतनी ठंड में सर ओल्ड मॉन्क से बेटर कुछ नहीं है। यू आर वेरी फेमस जर्नलिस्ट। कह सकते हैं सर, हाँ। क्योंकि मैं एक लेवल के ऊपर के लोगों के साथ ही बैठता हूँ ना, कि सर इट्स ओके सर, लाइक मैं आपका सीक्रेट भी रख ही रहा हूँ ना मैं ये आपके भी लिए। बात है, मतलब सीक्रेट तो आपको पता है ना। हाँ लाइक आई एम नॉन जर्नलिस्ट, माई फैमिली, लाइक मेरे चाचा जी हमेशा कहते रहते हैं कि कुछ नौकरी कर ले, ये कब तक करता रहेगा तो दैट इज आई एम नोन टू योर चाचा जी एंड माई रेस्ट ऑफ द फैमिली। आई हैव अ एक्सटेंडेड फैमिली सर। सबको मैंने बताया कि आप आ रहे हो, एंड देन सबका एक ही सवाल कि है कौन ये बंदा। आपकी फैमिली को पता नहीं कि सर फुटबॉल फॉलो नहीं करते ना, वो कोई भी स्पोर्ट्स फॉलो नहीं करते सिवाय क्रिकेट के सर। दिस इज इंडिया सर। मीनवाइल एट हिज फैमिली। वो कितने गया है बेटा मेरा? चाचा जी मैं जा रहा हूँ ना, परसों मुझे जाना है गुड़गांव, वहाँ पे मेसी आ रहा है। तो पीछे चला गया स्टोरी में। चल ठीक है। हाँ चाचा जी मैं, तो सुन, एक मेरी बात सुन, सीख ले। हाँ चाचा जी, अपने साथ जहाँ पे भी जाए इंटरव्यू लेने, हाँ एक बोतल जरूर रखियो अपने साथ। जी चाचा जो जी, ये बंदा बात ना करते ना, जी वो चाचा जी। बोतल बाहर निकाल दियो, बात करेगा ही करेगा। वाह चाचा जी। दूसरी चीज, हाँ अपनी फैमिली की बुराई करियो। अरे नहीं चाचा जी, आप चाचा जी आपने मैं बचपन से अबे पाला। चल, मुझे पता है सब। हाँ तेरे मन में क्या है, क्योंकि सच्चा लगेगा तुम। ऑथेंटिसिटी इज द मेन थिंग। तो वो खेत की लड़ाई के बारे में बता दूं सब? थोड़ी देर के बाद। अच्छा। मीनवाइल बैक इन द इंटरव्यू। अरे चाचा एक नंबर का हराम इंसान है भाई। उसने मेरे बाप की जमीन कब्जा कर लिया, मेरा तो मन किया यही बोतल उसके सर पे फोड़ के मारूं मैं। You know the worst mistake I've made in my life. कि Was आपको marrying that girl ना? I knew she was hot, I understand, but I don't think she was like your standard. That was Maradona. I am Messi. Oh, this is sorry. This is best. I अच्छा सुनो, हाँ तुम ऐसा करो, पैसे ले लो मुझसे, हाँ। है ना। पैसे वैसे कर लिए कि सीक्रेट को दबा दो, ठीक है। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी यार। You don't want friends me? You also चाचा जी। ये चाचा जी भी ना ऐसे धोखा दे के यार। Meanwhile, in the Bengal ministry, কি বলছো? মেসি তো नहीं পৌঁছে। हमी मेसी बोला भाषो और मेसी नो अबो। मेसी তুমি কিतना কত হবে? हाँ? আমি इतना सारा पैसा देबे, মেসি गुड़गांव में बैठी होबे, 2 days होबे, মেসি पैसा हम देबे, गुड़गांव होबे। मेसी बोले भाषो ओल्ड मॉन्ग वो नो कमिंग मेसी। इंग्लिश बोले छे? वाह কত কমিনো, ये तो मौसी को रखना पे अपने गाले बजे बजे যাবে। তুমি তালাক কবলি বলো। I divorce. আমি বাংলাদেশ যাব।
तुम्हें बांग्लादेश जाबे তুমি নকর বনে কি বলো বচ্চে কাট বাচ্চে बोले भाजी मैं मेसी बोले भाजी है नोटबुक बोले भाजी है मेसीज रूम यहाँ पे मेसी रहेगा इस रूम में यस प्लीज हाँ यस हाँ ओके लिटिल बर्ड ओके यस लिटिल बर्ड इज ऑन द जल्दी करो ही इज ऑन हिज वे या हाँ यहीं पे रहेगा वो या क्लीन प्रॉपर्ली एब्सोल्युटली नो स्पेक ऑफ डस्ट मेसी इज एलर्जिक टू डस्ट बॉडी है someone shot over here what do you mean shot over बॉडी नहीं बॉडी है someone's ball बॉडी की बॉडी निकली हुई थी और बॉडी यहाँ है we have some minor glitches yep yeah we need a बैक टू द cleaner इंटरव्यू अच्छा छोड़ गई मुझे वो लड़की क्या कुछ नहीं किया मैं उसके लिए है? मन कर रहा है ये शराब की बोतल उसके बाप के मार दूं यार इज द रूम रेडी यार अरे रूम में नहीं जाएगा आज तू भाई के साथ पिएगा और फिर चलेंगे अपन गेड़ी मारने देख मैं यहाँ बैठा हूँ हाँ ठीक है मैं यहाँ बैठा हूँ देखता रहे इसको देखता रहे ठीक है ये मैं हूँ बात कर और तेरे पास आ रहा है तू इससे बात करता रहे cheers मेसी गोइंग टू द रूम sir be आई careful एम वेरी टायर्ड sir be careful with that sir there could be stains of sir saucy some so honest sir postrina पसीना है तो आप तुमने बताया क्यों नहीं साले कमीने sir वो sir I know Hindi. sir you know हिंदी यार सर लाश पड़ी है क्या हो रहा है इस कंट्री में पड़ी है मेरी सर यहाँ पे आपके सर हैं आपके चक्कर में एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं क्या करूँ उस लाश का बहुत ही और कर रखी है सर मैं नहीं हटा रहा उसको मैं कहाँ आ गया आप आए थे अपने पीआर करने के लिए अब करो अब मुझे तो कलकत्ता जाना था प्लीज मुझे कलकत्ता भेज दो दीदी बहुत मारेगी सर दीदी सर वैसे ही मारती है सर आपको क्या है वो मेरी सगी दीदी है राखी बांधती है मेरे को अच्छा 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 मैंने 30 साल पहले बांधी थी मैंने आज तक नहीं उतारी सर हो सकता है आपका लकी चार्म हो सर ये हाँ आई नीड टू मीट दीदी ओके अरे हॉले बॉले बॉले बच्चों हाँ बंगाली भी बोलते हो सर हाँ यार सर वेरी वेरी मल्टी टैलेंटेड पर्सन सर एक आप बॉल दे दो हाँ ये लो सर आप इसी से मेरा स्ट्रेस कम होगा एंड सी ठीक है द नेक्स्ट गेम इज कॉल्ड एज सेंटेंसेस तो जो लोग यहाँ पे टाइम से आए हुए थे हम लोगों ने आपसे कुछ पर्चियों में सेंटेंसेस कुछ मुहावरे कुछ डायलॉग्स कुछ लिखवाए थे राइट अगले सीन में हम वही पर्चियाँ निकालेंगे और कुछ नहीं एग्जैक्टली वही बोलेंगे जो आपने लिखा हुआ है एज लॉन्ग एज इट इज नॉट करतंग के ठीक है कोशिश पूरी करेंगे आपके सेंटेंस बोलने की एंड देन वी विल जस्टिफाई व्हाई वी सेड व्हाटएवर वी सेड ठीक है डज दैट साउंड गुड टू यू गाइस राइट कूल ठीक है ग्रेट मुझे इस सीन के लिए एक सजेशन चाहिए गिव मी अ सजेशन ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग और समथिंग इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट दैट यू सॉ व्हाइल कमिंग ओवर हियर टुडे कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट फेरी लाइट्स डिवाइडर के बीच में बादल डिवाइडर के बीच में बादल वो फोम धुआं निकाल रहे हो ना वेपर्स निकाल रहे हो अच्छा ओके अच्छा हाँ दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे अच्छा ग्रेट आपने सुलह कराई उनकी हाँ अच्छा हाँ नहीं ठीक है हाँ ठीक है सो दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे ठीक है और लेट अस सी व्हाट हैपेंस बिकॉज इम्प्रोव इज एवरीथिंग मेड ऑन द स्पॉट एंड वी एज अ ऑडियंस आर एक्सट्रीमली फॉरगिविंग वेरी गुड गेट ठीक है slips in that pocket. यस इस बार नहीं बोलेंगे। अभी इसमें आई हाँ चलो ठीक है 2 1 एक्शन मुझे डर नहीं लग रहा तेरे से क्यों डर नहीं लगा
ये छोटे से पवेलियन है तू, है डोबरमैन से नहीं कितना तक कोने में आ गया और कहाँ जाऊंगा, सारा तू ले लेता है जगह, पता है। रॉब है मेरा, रॉब। पर स्वीटी मुझसे प्यार करती है, पता है, उसने मुझे कल क्या कहा था। स्वीटी तुझसे? हाँ, स्वीटी क्या कहती है तुझसे? दूध पी रहा था ना मैं, हाँ। ओके, तो स्वीटी आई, वो भी ऐसे पी रही थी, पीते पीते बोली ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हाँ, वो अदर साइड मैं हूँ, नहीं। ग्रीन मैं हूँ। उसका मतलब ये था क्या? अरे ये शेप, ये रुतबा डॉबरमैन का होता है, देख। साले तेरी तो पूछ भी नहीं है। अब बता, हिला के दिखा। इवोल्यूशन में चली गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। मेरे मालिक ने मुझसे कहा था क्या कहा था तेरे कि मालिक ने? डॉबर तू कभी चिंता मत करियो, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तेरे को तेरे मालिक ने ऐसा क्यों कहा? अरे तेरे बारे में कह रहा था वो, तेरा मालिक तेरे को मेरे को क्यों कहेगा? क्योंकि वो वो तो जानता भी है, नहीं है ठीक से। वो जानता है कि तू तुझ जैसे लोग मुझे पुल डाउन करेंगे लाइफ में, तेरे लेकिन मालिक को मैं तो मैंने काट लिया था, पता है, उसके बम पर। हाँ वो तू था। बताना मेरे मालिक की तरफ आंख उठा के देखा ना तेरा, मैं तेरे बम को चार में कर दूंगा। अगर तूने मेरे बम को 4 में किया ना, हाँ तो पता है क्या क्या मेरे पापा मुझसे क्या करते थे? आम के आम गुटली के दाम। तो तेरे को खा भी जाऊंगा और सिटी को भी ले जाऊंगा। ये रिकॉर्ड हो गया। गुठलियों के दाम, तूने स्वीटी को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है, पैसों के लिए तूने स्वीटी को गुठलियों से तोल दिया है। अब वो तुझे नहीं, मुझसे प्यार करेगी ग्रीनर ग्रास से। स्वीटी का तो तू मंत्र जानता ही है लाइफ का। स्वीटी बस लाइफ में एक चीज कहती है, वो कहती है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। वो तेरे बाप लगता है? अरे नहीं, स्वीटी मतलब स्वीटी तेरे बाप लगता है? अरे स्वीटी मेरा, ये कब हुआ? स्वीटी डोमिनेटिंग है थोड़ी। मेरा पूरा जीवन व्यर्थ था। हाँ अगर स्वीटी तेरा बाप है, हाँ। तो मेरा बाप कौन है? तेरा बाप मुझे कैसे पता होगा? तो जो तेरे को आम के आम गुठलियों के दाम बताता था, तो उससे पूछा क्यों नहीं? एक बार मैं मुझसे पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ। पापा, पापा कुछ अच्छी बात करो। पापा क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं हाँ, बोल रहे हैं पापा। हाँ, जल्दी बता। बोल रहे हैं ना। जाको राखी साइया मार सके ना The next game is called as story of an audience. ठीक है, इसमें क्या होगा? We'll, हाँ इनको लाउड स्पीकर रख दो, इन्हीं की स्टोरी सुन लेते। कोई नहीं कर लीजिए। हाँ कर लो नो प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा? आई रिक्वेस्ट वन ऑफ यू टू कम ओवर हेयर एंड जस्ट टेल अ स्मॉल स्टोरी, कोई किस्सा, कोई इंसिडेंट, और उसमें से इंस्पायर होकर कि वी विल परफॉर्म अ सीन ओवर हेयर, राइट, बेस्ड ऑन योर स्टोरी, जो भी आप यहाँ पे आके बताते हैं, एनीथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग टू यू। कोई आपके साथ अभी आते हुए किस्सा हुआ, 5 साल पहले कोई किस्सा हुआ, सो एनीवन वुड लाइक टू कम एंड शेयर? प्लीज सर। मैं अभी पुरानी कहानी है। हाँ हाँ बैठ प्लीज। सकता हूँ? हाँ, बैठिए, बिल्कुल बैठिए। सर, बैठिए। हाँ तो मैं स्कूल की कहानी है, तो मैं प्रिपेयर करके गया था जिस एग्ज़ाम के लिए, और बड़ी मेहनत करी थी रात भर। जब स्कूल पहुंचा तो रियलाइज़ किया कि मैंने गलत पढ़ लिया था, उसका एग्ज़ाम दूसरा था। अच्छा, तो कौन से एग्जाम के लिए आपने तैयारी करी है? कौन सा एग्जाम था? हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर किया था। था वो इंग्लिश का कुछ ऐसा सा हुआ था, लैंग्वेज पेपर हो गया था, 11th की बात। अच्छा, उसमें जब आपका ये हुआ ये किस्सा, तो कोई और लोग मिले आपको रास्ते में, किसी से बात हुई, या जब मैं ये तो बहुत तैयारी के साथ जी। गया था कि आज मैं धज्जियां उड़ा दूंगा, जी। एग्जाम की मैंने पूरी तैयारी कर ली है, जी आई एम गोइंग टू विन। जब एग्जाम का पेपर देखा तो मेरी धज्जियां उड़ गई। धज्जियां उड़ गई। क्या हो गया ये, तो ठीक। समझ नहीं। एंड आई वाज लिटरली क्राइंग कि ये चक्कर तो कोई टीचर, किसी ने आपको थोड़ा तो कंसोल टीचर किया बोला, या? तो देना पड़ेगा अब, तो ये एग्जाम है, यू हैव टू राइट। और वो ऐसे कहने लगी कि जितना समझ आ रहा है उतना कर दीजिए ऐसे। जी ठीक है, ओके ठीक। सर। Cool, तो thank आप you. सर यहीं बैठे रहिए, यहाँ पे सर साइड थोड़ा सा इधर जाइए। हाँ इसमें ठीक, हाँ ठीक है, इधर ठीक। ठीक है। तो इस यार आपको चाहिए? नहीं आप नहीं बैठिए। सर, हाँ बैठिए। तो
जब हम एक सीन शुरू करेंगे, आपको जहाँ पर भी लगेगा कि सीन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, या आप क्या बकवास कर रहे हैं लोग, उस पर आप कहेंगे बू, और आपको भी अच्छा लगेगा तो आप भी बू कर सकते हैं। आइए, हेलो। सो वी आर परफॉर्मिंग अ सीन बेस्ड ऑन ऑडियंस सजेशन, प्लीज से। तो ऑडियंस ने हमें एक कहानी सुनाई है, जो कहानी उनके एग्जाम की थी, वो प्रिपेयर करके कोई और एग्जाम गए थे, हो कुछ और गया, और एक टीचर ने उनको कंसोल किया। तो अब हम वही कहानी को रिप्ले करने वाले हैं एक तरीके से, और जहाँ आपको लगे हम ठीक कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ था, तो बस चलते रहेगी, और जहाँ आपको लगे तो आप कहेंगे बू, और फिर हम दोबारा और कुछ करेंगे। फिर आपको ठीक लगे तो ठीक है, दोबारा बुरा लगे तो फिर आप बू कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं? जितना आपका मन करे, जब तक आपको अच्छा ना फील हो। चलिए जी, विल स्टार्ट द सीन। 3, 2, 1, एक्शन। बैठो बेटा। सर बैठ तो मैं जाऊं, लेकिन सर थोड़ी सी सर, दिक्कत हो गई है सर। क्या दिक्कत हो गई है? पेपर तो ले लो, बाकी सब भी बैठो, चलो ये सर पेपर ले लो। सर प्रिसाइसली द प्रॉब्लम सर, मैं ठीक चल रहा है सर? ठीक। सर मैं केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। H2SO4 का मुझे सब कुछ पता है सर। Cu प्लस H2SO4 इज CuSO4 प्लस H2। ऐसे ही हुआ था? हाँ हाँ मरा नहीं था। हाँ, मारा नहीं। हाँ साले तेरी सर, पागल हो गया सर हरामखोर, तुझे। देखो बेटा, कोई बात नहीं, ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। मैं जिससे शादी करने गया था उससे मेरी शादी नहीं हुई, मैं शादी करने गया था शिखा से, हाँ। और दिव्या से कराया। इट्स ओके, लाइफ इज लाइक जैज इम्प्रोव। सर लेकिन सर इससे सर मेरे बोर्ड के एग्जाम जो सर खराब हो एक ड्रिंक ले लो, उससे सब ठीक हो जाए। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक पप्पी दे देता हूँ, हाँ ठीक है? बच्चों उधर मुंह कर लो, सर। ठीक है? अभी तुम्हें पॉजिटिव फील हुआ होगा। हाँ सर, अच्छा तो लगा सर मुझे। गिली गिली थूक लगी? हाँ सर। देखो अब सब पूरा, हाँ। इसको पूरे ऐसे मॉइस्चराइजर की तरह इसको यूज कर सकते हो, हाथ भी चिकने हो जाएंगे। और अब तुम शुरू करो। क्या सीख के, क्या पढ़ के आए थे? बस केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री। हाँ सर लेकिन इसमें लिखा है सर, ऐसे लिखो कि वाई शुड आई बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो लिख दो। सर ओके सर, आई वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिकॉज कॉपर सल्फेट इज ऑफ ब्लू कलर एंड आई वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रुको। आई वांट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। सर आपकी राइटिंग कितनी खराब है सर। सर राइटिंग खराब है सर, राइटिंग सुधार। अगर तेरे पापा ट्रस्टी नहीं होते ना, अगर तेरे पापा ट्रस्टी नहीं होते ना, हाँ। तो साले 2 जूते लगा के बाहर निकाल तेरे को। एक तो तेरे ऐसे लिख रहा हूं मैं। अगर मुझे थोड़ी सी दया नहीं होती ना, मैं शिखा और दिव्या वाली कहानी आपकी बीवी को बताया था मैं। हाँ वो सिर्फ क्लास के लिए बेटा। मैं तो शिखा जी से ही शादी करने गया था, उन्हीं से शादी की थी। चलो पूरा करो अभी। हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ट्रस्टी हैं और वो मुझे आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। कितना बढ़िया बोल रहे हो तुम खुद ही क्यों नहीं देते? नहीं मेरा अरे तुम कर सकते हो। अरे मुझे आलस आता है। पकड़ लिया तुमने, आलस करो। हाँ। मैं इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि कॉपर सल्फेट इज द लिखा ही नहीं आ रहा मुझसे, यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ आप लिखो, मैं डिक्टेट करता हूँ। हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि लिखते जाइए बिल्कुल गणेश जी की तरह, रुकना नहीं है। हाँ मैं इस देश में सुधार लाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस समय की सरकार है। खोलो। मैं प्रधानमंत्री इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि मैं इस देश की सरकार पे बिल्कुल भरोसा अब नहीं तुम करता। सिर्फ मुझे मुंह से लगता कह है सकते कि मैं ही वो सोशल वर्कर हूं जो कि इस देश का उद्धार कर सकता है। मैं अमेरिका और यूरोप सबको पीछे छोड़ दूंगा, अफ्रीका को कैप्चर कर लूंगा और इंग्लैंड को तो मैं बिल्कुल हिसाब बराबर कर दूंगा। कोहिनूर हीरा वापस ले आऊंगा मैं। इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। यही लिखा था उन्होंने सर नेक्स्ट गेम इज कॉल्ड एज स्क्रिप्ट। आप लोग मूवीज देखते हैं राइट? हाल फिलहाल में कौन सी मूवी देखी आपने? धुरंधर सबने देख लिया। अच्छा चलो ठीक है, हमको उसी का स्टेप करना है। ठीक है हम एक विग लाए हैं और नहीं टुडे वी विल शो यू अनदर मूवी विच विल बी योर मोस्ट रिसेंट मूवी। और इस मूवी में क्या होगा कि आई वॉन्ट 2 वॉलंटियर्स फ्रॉम द ऑडियंस। कोई भी 2 वॉलंटियर्स, आपको वहीं बैठे रहना है आपको। ठीक है, एक मयंक हो गए, एक गौरव, आप करोगे? नहीं अच्छा नहीं आई थॉट
एनीवन एल्स वांट्स टू डू बिकॉज आई नो गौरव हाँ आप करना चाहोगे ग्रेट हैव यू सीन इम्प्रोव बिफोर ग्रेट अमेजिंग कूल ठीक है तो फिर आपका नाम निशांत एंड मयंक ओके राउंड ऑफ अप्लॉज निशांत एंड मयंक गाइस थैंक यू इसमें क्या होगा कि सरदाना जी एक नहीं सरदाना जी नहीं सॉरी मैं एक स्क्रिप्ट बताऊंगा आपको मैं ठीक है और पिछली बार जब हमने खेला तो ऐसे था इसलिए इसको गलती हो गई हाँ एंड ऑडियंस इज वेरी फॉरगिविंग वेरी गुड बहुत अच्छे यही सब बोल करके जिंदगी चल रही है हमारी ठीक है ड्यूरिंग मैं इनको एक स्क्रिप्ट बताऊंगा कहानी है एक मूवी की और उसके बीच में कभी भी मैं हाथ उठाऊंगा मैं वेन एवर आई रेज माई हैंड यू हैव टू गिव मी अ रैंडम वर्ड ठीक है कोई भी रैंडम वर्ड आप देंगे और मैं उस वर्ड को यूज करके उसको जस्टिफाई करूंगा व्हाई आई सेड व्हाटएवर आई सेड वो वर्ड ट्राई नॉट टू कंप्लीट द सेंटेंस जस्ट मेक इट एज रैंडम एज पॉसिबल ठीक है और फिर हम देखते हैं कि ये कहानी मूवी की कहानी कहाँ तक जाती है कंक्लूड हम किस चीज़ पे करते हैं ठीक है सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम निशांत सो निशांत एंड मयंक यू विल गो ऑल्टरनेट ठीक है जैसे मैं हटा एक बार निशांत देंगे फिर मयंक फिर निशांत फिर मयंक ठीक है फॉर दिस सीन फॉर दिस स्क्रिप्ट एक्चुअली आई वॉन्ट अ नेम ऑफ अ मूवी दैट यू वुड लाइक टू सी जो अभी बनी नहीं है या फिर आप कभी देखना चाहते हैं कंप्लीटली फिक्शन मतलब कि हाल बेहाल ओके दैट्स कूल कागज के अंगारे ओह आग ही लगा देंगे ओके हाल बेहाल और कागज के अंगारे एनी प्रेफरेंस हाल बेहाल ओके दैट्स कूल ठीक है सो हाल बेहाल इज द नेम ऑफ द मूवी और मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर है और लेट अस सी हाउ इट गोज एंड हाउ डू वी स्टार्ट 3, 2, 1, एक्शन। सर तो फिर आ गया सर इस बार की कहानी सर बहुत स्ट्रॉन्ग है सर अब थोड़ा सा पास आने दें अगर तो लास्ट टाइम पता ना मैंने क्या किया था तेरे को सर मुझे पता है सर क्या किया था सर आपने कुत्ते छोड़ दिए सर जंगली कुत्ते छोड़ दिए थे सर आपने डोबरमैन सर हाँ सर उसकी पूंछ भी नहीं थी सर उसकी हाँ सर मैं आपको सर बड़ी हिम्मत है भाई तेरे में है ना 3.5 मिनट है तेरे पास 3.5 मिनट सर आप स्टोरी सुनेंगे सर आप 3.5 घंटे की पिक्चर बना देंगे टाइम ओह अच्छा सर स्टोरी शुरू होती है एक गांव में सर स्टोरी का नाम ही सर ऐसा है सर स्टोरी का नाम है सर हाल बेहाल तो तेरा हाल है हाँ सर लेकिन आप एक बार इस पे मूवी बनाएंगे सर पूरा बॉलीवुड के बाकी डायरेक्टर्स सीन बता पहला सीन बता हाँ सर पहला सीन सर गांव में शूट हो रहा है सर कैमरा नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते ही हमको दिखता है स्टेथोस्कोप सर कितना ऊपर जाएगा सर बस डॉक्टर है सर वहाँ पे हमने उसके पैर डॉक्टर के साथ सीन शुरू सर डॉक्टर गांव में कौन सी फिल्म है जिसमें डॉक्टर से सीन शुरू करते हैं सर स्वदेश का सेकंड पार्ट समझ लीजिए सर कि वो डॉक्टर सर यूएस में रहता था अब वो यहाँ आ गया लेकिन उसने स्टेथोस्कोप नहीं छोड़ा सर बहुत दूर का गांव होगा है ना हाँ सर आप भी लगाओ हाँ है ना ठीक है सर अब ये हाल बेहाल में सर ये गांव में सर एक बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है डॉक्टर उसी को ठीक करने आया बड़ी बीमारी हाँ सर वो बीमारी है चाउमीन सर सब चाउमीन खाते हैं उनसे पेट खराब हो जाता है और वो सर खेतों में हगने लगे हैं सर तो खेतों में सर तेरा यार हाँ सर तो तेरे को सॉरी हाँ। मैं कुछ और ही सुन रहा था हाँ, क्या बोला तूने हाँ सर मैं इसको लगा देता हूँ सर ये हाँ। सर सब चाउमीन खाते हैं क्या चाउमीन सर पूरा सर पेट खराब हो जाता है वो खेतों में हगने लगे हैं सर हमारे पास जमीन ही नहीं बची है प्लांट्स लगाने के लिए इतना फर्टिलाइजर है हमारे पास तेरा दिमाग खराब है सर मैं पैसे लगाऊंगा तेरी ऐसी फिल्म में सर हम एक बड़ा एक्टर कास्ट करेंगे कौन सा राजकुमार राव वो शक्ल से गरीब लगता है अरे तभी तो सर गांव में हाँ सर राजकुमार आएगा वो डॉक्टर है हाँ डॉक्टर वही डॉक्टर है डॉक्टर सबको चाउमीन खा के बिल्कुल सर टटिया लगी हुई है बिल्कुल फिर सर अब सबसे पहले राजकुमार ने सबसे पहले ही आते बोल दिया कि फोटोग्राफ कहाँ है चाउमीन बनाने वाले की हाँ चाउमीन बनाने वाले की फोटोग्राफ का उसी को मार मिस्ट्री है सर उसी को मार हाय दोस्तों अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आकर के मेरे आईफोन का स्टोरेज ख़त्म हो गया था तो हम लास्ट गेम पूरा कैप्चर नहीं कर पाए बट एनीवेज वी हैड अ लॉट ऑफ फन और अगर आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कौन सा गेम कौन सा सीन कौन सा मोमेंट बेस्ट लगा अगर आपको कॉमेडी वीडियोस पसंद है यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल मैं यहाँ पे इम्प्रोव के स्टैंड अप के शॉर्ट्स डालता रहता हूँ आपको शायद पसंद आए सो थैंक यू